सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां शमेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च वर्तते। अद्य वयं प्राचीनभारतस्य यानि षड्दर्शनानि सन्ति तेषु षड्दर्शनेषु विषये अथवा तेषु षड्दर्शनेषु यत्किमपि सामान्यत्वं वर्तते अथवा सामान्यपरिचयात्मकं यदध्ययनं तदध्ययनम् अद्य वयं कुर्मः। आज हम लोग जो 6 दर्शन बताए गए हैं उन 6 दर्शनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्राचीन भारत के जो 6 दर्शन हैं तो उनमें 6 दर्शनों का क्रम इस प्रकार से है। प्रथम सांख्य दर्शन, द्वितीय योग दर्शन, तृतीय न्याय दर्शन, चतुर्थ वैशेषिक दर्शन, पंचम मीमांसा दर्शन, षष्ठम वेदांत दर्शन। अब इनके 6 प्रवर्तक हैं, वो 6 प्रवर्तक आचार्य कौन है, इस प्रकार की जिज्ञासा होती है। तो देखिए मित्रों, आप देख पा रहे होंगे सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं महर्षि कपिल मुनि, योग दर्शन के प्रवर्तक हैं महर्षि पतंजलि, न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं महर्षि गौतम, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक हैं कणाद, मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक हैं जैमिनी और वेदांत दर्शन के प्रवर्तक हैं बादरायण अर्थात व्यास जी। सर्वप्रथम सांख्य दर्शन के बारे में चर्चा करें तो यह निरीश्वरवादी दर्शन है, अर्थात ईश्वर की सत्ता को नहीं स्वीकारता है, ईश्वरीय सत्ता को बिल्कुल स्वीकार नहीं करता है। वो तो कहता है कि इस संसार में जितने भी दुख हैं 3 प्रकार के दुख होते हैं और उन्हीं के भेद प्रभेद में विभिन्न प्रकार के जो है दुख सब हो जाते हैं, उसी के अंतर्गत आ जाते हैं सारे दुख। तो 3 प्रकार के जो मुख्यतः 3 प्रकार के जो दुख हैं उन तीनों प्रकार के दुखों के निवारण के लिए संसार में सारे उपाय प्राप्त हैं। ईश्वर नाम की सत्ता का कोई आवश्यकता नहीं है, ईश्वर की आवश्यकता हमें बिल्कुल ही नहीं है। इस प्रकार के पक्ष का उपस्थापन आप लोगों ने सांख्यकारिका जो कि ईश्वर कृष्ण द्वारा विरचित है उसमें बताया। दुःखत्रयाय अभिज्ञाता जिज्ञासा तद्विघात के हेतु दृष्टे सापार्था चेन नैकांतात्यंततो भावात्। अर्थात इस संसार में 3 प्रकार के दुख हैं, उन तीनों प्रकार के दुखों के अपाकरण का अपादान कारण इस संसार में पूर्व से ही व्याप्त है, ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है। द्वितीय मत का उपस्थापन करते हुए बताते हैं कि भारत का सबसे पुराना दर्शन है, जो 6 दर्शन हैं उनमें सबसे पुराना दर्शन है सांख्य दर्शन। जगत की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, न कि ईश्वर के द्वारा। ये बात तृतीय कारिका में मूल प्रकृति विकृतिर महदाद्याः प्रकृति विकृतयः सप्त, इस प्रकार से ईश्वर कृष्ण जी ने बताया कि मूल प्रकृति है और जितना भी ये हमें संसार दिखाई देता है सब उसकी प्रकृति की ही विकृति है, अर्थात प्रकृति से ही उत्पन्न है और ईश्वर के द्वारा इस संसार का सृजन नहीं किया गया है, ऐसा सांख्य दर्शन मानता है। जगत की सृष्टि प्रकृति और पुरुष के संयोग से हुई है, अर्थात इस जगत की जो सृष्टि दिख रही है ये परम पुरुष के द्वारा अर्थात पुरुष के द्वारा, और प्रकृति और पुरुष का दोनों का जब संयोग हुआ तो इस सृष्टि की संरचना हुई। ईश्वर की कोई सत्ता नहीं। तो ये निरीश्वरवादी है, अर्थात नास्तिक दर्शन के अंतर्गत इसको हम कह सकते हैं। द्वितीय दर्शन है मीमांसा दर्शन, इसके प्रवर्तक हैं जैमिनी जी। मीमांसा दर्शन का मुख्य लक्ष्य होता है मोक्ष प्राप्ति, अर्थात येन केन माध्यमेन कथमपि मोक्ष प्राप्ति स्यात् तदर्थम दर्शनमिदं प्रयतते। यह दर्शन शास्त्र, यह दर्शन मोक्ष प्राप्ति को ही अभिलक्षित उद्देश्य मानता है। वैदिक कर्मोपासना पर आधारित है। द्वितीय पंक्ति जो इसमें लिखी हुई है वैदिक कर्मोपासना पर आधारित है, अर्थात वैदिक जो कर्म है, वेदे भवः वैदिकः, तो वेद में होने वाले जो कर्म हैं उनको जो है वैदिक कहेंगे। तो वैदिक कर्मों के अनुष्ठान या उपासना से जो कुछ भी प्राप्त होगा वो होगा मोक्ष, और उस मोक्ष को ही ये
अभिलक्षित उद्देश्य मानते हैं, तो अभिलक्षित उद्देश्य की पूर्ति भी होगी। और यह मीमांसा दर्शन वैदिक कर्मोपासना पर आधारित भी है। पारलौकिक ईश्वर की सत्ता की मान्यता है, माने पारलौकिक सत्ता की मान्यता है। पारलौकिक अर्थात लौकिक नहीं, पारलौकिक, जो लोक से परे है, ऐसे पारलौकिक उसकी सत्ता को स्वीकार करता है। और प्रसिद्ध ग्रंथ मीमांसा सूत्र है। मीमांसा दर्शन का प्रसिद्ध ग्रंथ है मीमांसा सूत्र। आगे योग दर्शन के बारे में चर्चा करें तो योग दर्शन यह ईश्वरवादी दर्शन है। यह ईश्वर की सत्ता को स्वीकारता है। निर्वाण प्राप्ति ध्यान और शारीरिक साधना से होती है। निर्वाण अर्थात मोक्ष प्राप्ति, ये कैसे होती है तो कहते हैं ध्यान और शारीरिक साधना से होती है। आप जब ध्यान करेंगे, उस परम तत्व परमात्मा का अनन्य भाव से जब चिंतन करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको मोक्ष प्राप्ति होगी, निर्वाण प्राप्ति होगी। इस प्रकार के पक्षों को स्वीकारता है ये योग दर्शन। प्रसिद्ध ग्रंथ महर्षि पतंजलि कृत है योग दर्शन। माने इस योग दर्शन के बारे में अगर आप विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं तो आपको महर्षि पतंजलि जी का योग दर्शन पढ़ना चाहिए। योग किसे कहते हैं तो योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोधीकरण। जो हमारा चित्त इधर उधर भटकता है, योग के द्वारा एकाग्र चित्त हो जाता है व्यक्ति, तो निश्चित रूप से आपका ध्यान प्रशस्त होगा और आपकी साधना प्रशस्ति युक्त हो जाएगी। और जो योग दर्शन का मुख्य उद्देश्य है निर्वाण प्राप्ति, उस निर्वाण प्राप्ति में आप सफल हो पाएंगे। आगे वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन यह परमाणुवाद का वर्णन सर्वप्रथम इसी दर्शन में हुआ था। इस दर्शन में परमाणुवाद का वर्णन सर्वप्रथम प्राप्त होता है। यह एक स्वतंत्र भौतिक विज्ञानवादी दर्शन है, अर्थात विज्ञान को आधार मान करके जो प्रवर्तित हो रहा है, ऐसा दर्शन है वैशेषिक। विशेष नामक पदार्थ की कल्पना के कारण इसे वैशेषिक कहा जाता है। विशेष नाम का जो पदार्थ है, उस पदार्थ की परिकल्पना करने के कारण इसे वैशेषिक दर्शन कहा जाता है। प्रसिद्ध ग्रंथ इसका है वैशेषिक सूत्र। तो मित्रों, प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है कि वैशेषिक दर्शन का प्रसिद्ध ग्रंथ बताइए, तो आप उत्तर में कर सकते हैं वैशेषिक सूत्र। इसी प्रकार से योग के बारे में पूछा जाएगा तो आप बताइए महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन। आगे चर्चा करें वेदांत दर्शन। तो वेदांत दर्शन, वेदांत का अर्थ है वेदों का अंत सार। तो 4 प्रकार के जो वेद हैं, ऋग यजु सामाथर्वाख्याः चत्वारो वेदाः, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों का जो सारभूत है, जो सार सर्वस्व है, वो है वेदांत दर्शन। वेदांत शब्द उपनिषदों के लिए प्रयुक्त होता है, अर्थात वेदांत शब्द उपनिषदों के लिए प्रयोक्ताओं के द्वारा प्रयोजित किया गया है। ब्रह्म के अतिरिक्त सब माया, अर्थात उसमें वेदांत दर्शन में ही आप लोग वेदांत सार नाम का एक ग्रंथ है, उसमें बताया गया कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, अर्थात संपूर्णम प्रपंचात्मकम यद जगत दृश्यते तत्सर्वम मिथ्यात्मकम वर्तते, केवलं च ईश्वरस्य सत्या वर्तते इति स्वीकरोति वेदांत दर्शनम। तो वेदांत दर्शन ईश्वर की सत्ता को ही स्वीकारता है और ब्रह्म के अतिरिक्त जितना भी ये संसार प्रपंच है, ये सब अवास्तविक है, मिथ्या है, इस प्रकार का भाव स्वीकारता है। प्रसिद्ध ग्रंथ इसका ब्रह्मसूत्र है। तो वेदांत दर्शन का प्रसिद्ध ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र, वैशेषिक दर्शन का प्रसिद्ध ग्रंथ है वैशेषिक सूत्र, और योग दर्शन का प्रसिद्ध ग्रंथ है योग दर्शन, मीमांसा दर्शन का मीमांसा सूत्र, और सांख्य दर्शन का ग्रंथ आप सांख्य कारिका इत्यादि इसको जोड़ सकते हैं। प्रवर्तकों के बारे में आप लोग मित्रों जान ही चुके हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो प्राचीन भारत के 6 दर्शन हैं, उनके बारे में सामान्य रूप से चर्चा
किए हैं। आशा है आप लोग लाभान्वित हो रहे होंगे। तो चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। हम लोग इसी प्रकार के आकर्षक, अभिलक्षित, उद्देश्य प्रापक चर्चाओं को उपस्थापित करते रहेंगे। जहां कहीं भी आप लोगों को संदेहास्पद स्थिति प्रतीत हो, आप लोग कमेंट के माध्यम से चर्चा कर सकते हैं और अपने मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, पुनः वाणी को विराम एवं नमो नमः।